हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोशिप ट्यूटोरियल्स वेयर सक्सेस इज हैबिट। दोस्तों, अगर आपने आर्किटेक्चर या फिर इंजीनियरिंग के फुल टाइम रेगुलर कोर्स में एडमिशन लिया है, चाहे वो डिप्लोमा लेवल हो, डिग्री या फिर मास्टर्स लेवल, एलिजिबल कैंडिडेट होने पर आप भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाई हुई स्कॉलरशिप स्कीम्स में से किसी का फायदा जरूर उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सीरीज इसी के लिए बनाई गई है ताकि हम आपको बता सके कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्कॉलरशिप स्कीम्स रखे हैं इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के लिए। तो फटाफट हमारे वीडियो को जरूर लाइक करके मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तोशिप ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पर आपके कंटेंट आपको जो है अपने इंजीनियरिंग से रिलेटेड, अपने ब्रांच से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स का रेडीमेड कंटेंट मिल जाएगा। तो फौरन हमारे साथ में आप ज्वाइन हो जाइए। अगर आप स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं जानना, तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए या फिर मिस कॉल दीजिए, हम आपको अपने साथ में ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी ये दूसरा वीडियो हमारा चल रहा है। हम बात कर रहे हैं डीबीटी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप वेबसाइट के बारे में। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब जो बच्चा स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करेगा इस वेबसाइट पर, उसका फायदा, उसका जो भी बेनिफिट होगा, वो सारा का सारा स्टूडेंट के आधार लिंक्ड अकाउंट के अंदर जमा हो सकता है। तो दोस्तों, ये वेबसाइट का आप इंटरफेस इस तरह से देख सकते हो। आप अपनी एलिजिबल स्कीम को भी ढूंढ सकते हो यहाँ पर, अगर आपने प्रॉपर ऑप्शन सिलेक्ट करे तो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स के स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट का नाम है वीजेएनटी ओबीसी एंड एसबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट। ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस टू ओबीसी स्टूडेंट्स, ये है स्कीम का नाम। अब यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट बनते हो तो सबसे पहले हम बेनिफिट की बात करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटीज लगती है और उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले बेनिफिट में बताया जा रहा है ट्यूशन फीस और एग्जाम फीस जो भी कॉलेज वाले आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका 50% फीस आपका माफ हो सकता है दोस्तों। लेकिन कंडीशन है कि आपने गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट एडेड हो या फिर प्राइवेट अनएडेड, लेकिन गवर्नमेंट और एमएसबीटी या फिर डीटी अप्रूव्ड कॉलेज होगा तो उसमें आपको एडमिशन लेने पर यह स्कीम का फायदा उठाने मिल सकता है। गर्ल स्टूडेंट्स जो होंगे, जो लड़कियां हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करा है 100% ट्यूशन और एग्जाम फीस माफ। दोस्तों, गर्ल स्टूडेंट्स के लिए 100% फीस की माफी है, बॉयज के लिए 50% फीस का वेवर ऑफ मिल सकता है। लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है वो भी अभी हम चेक करेंगे दोस्तों। आप चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लेते, डीटीई और एआईसीटीई अप्रूव कोर्स रहेगा तो आपको उसका बेनिफिट उठाने जरूर मिलेगा। एलिजिबिलिटी में स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी का होना चाहिए। पेरेंट्स का इनकम का कोई अभी लिमिट नहीं है, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर उस बच्चे को जमा करवाना पड़ेगा, चाहे पेरेंट्स का इनकम कितना ही ज्यादा क्यों नहीं हो। यह डिक्लेरेशन होना जरूरी है कि वो सोसाइटी के क्रीम लोगों के अंदर, यानी जो हाई प्रोफाइल, हाई स्टेटस के लोग होते हैं, उसके अंदर हम नहीं आते। इस बात का पता चलेगा उनके नॉन क्रीमी लेयर दाखिले के साथ। तो पेरेंट्स की इनकम का अभी कोई लिमिट नहीं रहा नए जीआर के हिसाब से। किसी ना किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिया होना चाहिए। डिप्लोमा लेवल हो, डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हो, सभी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद द स्टूडेंट शुड बी रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। एडमिशन होना चाहिए उसका कैप प्रोसेस से। अगर ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है और स्कॉलरशिप का स्कीम का फायदा लेना है तो उसका एडमिशन कैप प्रोसेस से ही होना जरूरी है। हम ऐसा करते हैं कभी कभी कि हमको कोई ना कोई ब्रांच, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही चाहिए, किधर भी एडमिशन लो चलेगा, हम क्या करते हैं उसके लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोटा में, मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले लेते हैं, डोनेशन लाखों भर देते हैं और उसके बाद में सोचते हैं कि यार स्कॉलरशिप का कोई स्कीम मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया है एडमिशन कैप से होगा तो ही बेनिफिट मिलेगा, वरना
नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। अप टू 2 फेलियर्स अलाउड, अगर कोर्स कंप्लीट करने में आपको 2 साल ज्यादा लग जाते हैं फेल होने की वजह से, तब भी आपको स्कॉलरशिप का फायदा मिल सकता है। अगर 2 साल से ज्यादा आपका टाइम चला गया फेलियर का, तो आपको स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। मतलब 3 साल का पूरा कोर्स है, प्लस 2 साल कर लो, 5 साल के अंदर आपको कोर्स को कंप्लीट करना है। 5 की जगह अगर 6 साल या उससे ज्यादा लगे, तो अब आपको बेनिफिट दोस्तों उसका नहीं मिल सकता है स्कॉलरशिप का, ये बात याद रखना है। अब ये स्कॉलरशिप में अगर आप एलिजिबल हो, तो क्या डॉक्यूमेंट आपको सादर करना है जिससे पता चल जाए कि आप स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपका 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, डिपेंड करता है आप कौन से लेवल पे एडमिशन ले रहे हो। अगर डिप्लोमा में एडमिशन लिया है 10वीं के बाद, तो आपको सिर्फ 10वीं का रिजल्ट लगेगा। अगर आपने डिग्री में एडमिशन लिया है, तो 10वीं 12वीं दोनों लगेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति का दाखला, नॉन क्रीमी लेयर, ये सब डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। स्टूडेंट के नाम का होना चाहिए, पेरेंट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। लेटेस्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट, फर्स्ट ईयर में एडमिशन अगर लिया है तो 10वीं या 12वीं का मार्कशीट आपका चल जाता है। अगर आप सेकेंड थर्ड ईयर में चले गए फर्स्ट ईयर कोर्स पास करने के बाद में, तो फर्स्ट ईयर का जो लेटेस्ट आपका मार्कशीट रहेगा, जिसमें मेंशन होगा कि आप पास होके प्रमोट हो गए अगली क्लास में, वो मार्कशीट भी आपका लगेगा। कैब का अलॉटमेंट लेटर, यानी जब आप एडमिशन कंफर्म करते हो, तब आपको जो अलॉटमेंट का एक लेटर दिया जाता है कॉलेज से, वो लेटर का कॉपी आपको अपलोड करना है। अगर डिप्लोमा में आप एडमिशन लिए हो इंजीनियरिंग में, तो कास्ट वैलिडिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिग्री में एडमिशन आपका हुआ है दोस्तों, तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, जो वैलिड रहना चाहिए करंट एकेडमिक ईयर तक। इसके बाद और एडिशनल डॉक्यूमेंट लगते हैं। एक प्रतिज्ञा पत्र लगेगा, जिसका रेडीमेड फॉर्मेट आपको महाडीबीटी के वेबसाइट पोर्टल पे भी मिल जाएगा। प्रतिज्ञा पत्र इसलिए होता है ताकि हम ये डिक्लेयर कर सके कि हमारे घर के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स पढ़ाई कर रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स के अंदर, उसमें एक टाइम पर यानी 1 साल के अंदर 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे उस स्कीम का, स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा नहीं उठा रहे हैं। इस बात का प्रतिज्ञा पत्र जो है हमारे पालक को यानी हमारे पेरेंट्स को देना होता है। ठीक है। इसके बाद कॉलेज का लीविंग सर्टिफिकेट या स्कूल का लीविंग सर्टिफिकेट, जहां पे आपने लास्ट पढ़ाई किया था, उसका भी कॉपी अपलोड करने बोलता है। राशन कार्ड का कॉपी चाहिए टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स और नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली मेंबर। घर के अंदर कितने बच्चे रहते हैं वो राशन कार्ड से मालूम पड़ता है। और प्रतिज्ञा पत्र में आप डिक्लेरेशन देते हो कि इन बच्चों में से कितने बच्चे गवर्नमेंट में ओबीसी, गवर्नमेंट के स्कीम का, ओबीसी स्कीम का फायदा उठा रहे हैं, वो प्रतिज्ञा पत्र में आप बताते हो। ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आपने 10वीं के बाद 12वीं के बाद में कोर्स में कोई गैप किया है, मतलब 12वीं के बाद 2 साल आपने कुछ नहीं किया, फिर एडमिशन लिया इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर के लिए, तो ये जो 2 साल का आपने बीच में गैप किया है पढ़ाई का, उसके लिए गैप एफिडेविट लगेगा। अगर आपने कोई गैप नहीं किया, 10वीं के बाद 12वीं कर लिए रेगुलर, फिर 12वीं के बाद कंटिन्यू में आपने एडमिशन ले लिया, तो आपको गैप एफिडेविट नहीं लगता। अगर फादर की डेथ हो गई है और मदर सोल इनकम अर्नर ऑफ द फैमिली है दोस्तों, तो मदर के इनकम सर्टिफिकेट के साथ में आपको फादर का डेथ सर्टिफिकेट, अगर मदर एंड फादर सेपरेटेड है तो सेपरेशन का कोई अंडरटेकिंग जो एफिडेविट हम बोलते हैं, या फिर अगर डिवोर्स है तो कोर्ट का डिवोर्स का जो ऑर्डर आया होगा, लीगल जो भी फैसला आया होगा, उसका कॉपी मदर इनकम के साथ में लगाना जरूरी होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार करो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा उठाना चाहते हो तो। और ज्यादा अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मोबाइल नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपकी जो क्वेरी है वो हमसे पोस्ट करिए। तोशिप ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा स्कॉलरशिप असिस्टेंस एंड गाइडेंस का एक सेल का लिंक, जिस पे आप क्लिक करके उस कोर्स के अंदर भी एनरोल हो सकते हैं, ताकि आपका स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाए। थैंक यू।